अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआ में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआ में याद है। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है 21 सजदों की। और माशाल्लाह से इनका बहुत बड़ा जो इशू था वो सॉल्व हुआ है। और एक तो इनके घर का मामला था और एक इनकी शादी का मामला था। तो एक ही इंसान के साथ दो दो प्रॉब्लम्स थी। और इंशाल्लाह मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी कि इनकी मिरेकल कैसे हुई, क्या चीज उन्होंने पढ़ा और किस तरह इन्होंने फेथ रख के, अल्लाह ताला पे यकीन रख के तो अपना वजीफा पूरा किया और उनको उनकी मंजिल मिल गई जो वो चाहती थी। व्हाट्सएप पे 21 सजदों का जो है वो नमाज मैंने शेयर कर दिया है। जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं उन लोगों को पता भी होगा और माशाल्लाह से कुछ लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया होगा और कुछ लोगों ने स्टार्ट नहीं किया होगा ड्यू टू सम रीजन। बट जिन्होंने भी स्टार्ट किया अल्लाह ताला उनको बहुत बहुत कामयाबी दे और जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, आमीन। अच्छा जी, मैं इसके बारे में भी बता दूं आपको कि अगर आप लोग मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि रोज स्क्वाट्स पहनना जरूरी है इस वजीफे में। देखिए क्या होता है ना कि एक चीज जो होती है जो हम पावरफुल चीज समझते हैं, देखिए वजीफा और कुरान और अल्लाह से पावरफुल चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला से ही सब कुछ ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं जी स्टोन के बारे में कि स्टोन अपना एक जो उनकी उस चीज की एक बेनिफिट है वो आपको मिलता है। जैसे कि हम मेडिसिन खाते हैं तो हमें उस मेडिसिन की बेनिफिट्स जो है वो मिलती है। हालांकि वो चीज जो है वो यकीन करके हम खाते हैं कि अल्लाह ताला इसमें शिफा देगा, ठीक वैसे ही स्टोन से भी है और बाकी सब चीजों से भी है। हमारा यकीन क्या है, हमारा हम कितने पॉजिटिव हैं, ये मैटर बहुत करता है। बहुत ऐसी चीज होते हैं ना जब हम कुछ चीज सोच रहे होते तो हर इंसान हमेशा पॉजिटिव नहीं सोच सकता, ये कोई नेचर नहीं है ह्यूमन की, नेगेटिव हो ही जाता है। और बंदा जब इंसान अगर एक चीज चाहिए उसको और एक चीज में लगा हुआ है और उसको नहीं मिल रहा है तो बेशक वो मायूसी की तरफ ही जाता है। इसलिए मैं स्टोन आप लोगों को बोलती हूँ ताकि उसका जो भी बेनिफिट है आपको आपके तक पहुंचे। अब बेनिफिट ये है कि आपको एक तो बहुत अच्छा सोच रखेगा, जो भी नेगेटिविटी चीज आती है या ब्लॉकेजेस जो रुकावटें हैं ये भी ठीक हो सकता है और होता भी है। अब आप कहेंगे कि अगर आप अल्लाह वाली हैं और बात कर रही हैं कि अल्लाह ताला पे यकीन रखो और ये और वो, तो स्टोन तो शिर्क हुआ। देखिए हर चीज इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ही बनाई है। अब वो ऐसे तो नहीं बनाई हुई चीज है। अगर आप कुरान में इसका तफसील और तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मैं मेरे एड्स में भी मैं पूरा बताती हूँ आपको कि कहाँ पे बताया गया है सूरह रहमान में और किस तरह अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है। जिक्र करने का मतलब ये नहीं है, ये आप लोग सोचते कि जिक्र ही तो किया है, अल्लाह ताला ने उसकी खासियत ही तो बताई है। तो देखिए अल्लाह ताला तो वही बता सकता है ना, अल्लाह ताला तो ये नहीं लिख सकता कि आप उसको पहन ले और इस तरह आपका जो फायदा देता है वो बेशक अल्लाह ताला ने ही बनाई हुई चीज है। और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो अल्लाह ताला ने बेबुनियाद बनाई है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसका कोई यूजेज है ही नहीं इंसानों के लिए। मिट्टी बनाई है अपने फसलों के लिए, अपने सॉइल बनाया है आपके खाने पीने के लिए, उसी से जो है मिट्टी से आपको हर चीज मिल जाती है, दाल चावल सब्जी हर चीज मिट्टी से मिल जाती है। तो मिट्टी का भी बनाने का मकसद यही है कि हम लोग के फायदे के लिए। अब लोग बोलेंगे कि मिट्टी का क्या यूज है, मिट्टी हम यकीन रखें कि मिट्टी जो है वो हमें खाना देगा, तो जाहिर सी बात है आपको यकीन रखना ही पड़ेगा क्योंकि अल्लाह ताला ने जो चीजें बनाई है वो बेमकसद तो नहीं हो सकती। और मेरा जहाँ ईमान है कि अल्लाह ताला पे मेरा पूरा ईमान है कि जो चीज अल्लाह ताला ने बनाई है उसका फायदा ही फायदा है। अब मैं इस डिटेल में ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं इन चीजों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, ना मैं कमेंट करती हूँ। अपना अपना यकीदा है, अपना अपना लाइफ गुजारने का तरीका है। तो जैसे आपको ठीक लगे आप कर लें, मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं कर रही हूँ। चलिए जी अब वीडियो की तरफ चलते हैं और सुनते हैं इनकी प्यारी सी मिरेकल स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम अलीना आपी, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी होंगी और खुश होंगी। मैंने आपसे 21 दिन पहले सजदा का वजीफा लिया था जो कि आपने मुझे यूं ही दे दिया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैं
किसी से बातचीत भी नहीं कर रही थी, और मैं इतना ज्यादा मायूस हो चुकी थी कि मुझे किसी चीज में दिल नहीं लगता था। एक्चुअली मुझे घर लेना था और मैं बहुत बड़ा अपना घर चाहती थी जो मैं ले सकूं। मेरे अब्बा को कुछ पैसों की कमी हो रही थी और बाकी का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, बट कुछ रकम जो थे वो अब भी रह गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोन लूं क्या करूं, और लोन भी पास नहीं हो रहा था। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा ही परेशान थे हम घर वाले, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये डील जो है वो हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद मैंने आपसे इस चीज को बताया और मैंने आपसे पूछा कि अलीना सिस्टर मैं ऐसा कौन सा वजीफा करूं। एक्चुअली मैं शादी का वजीफा तो कर ही रही थी। आपसे मैंने सारा चीज डिस्कस किया और आपने मुझे बोला कि 21 दिन का सजदा है, नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह तुम्हें बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मैंने बहुत यकीन से अलीना सिस्टर, बहुत बहुत यकीन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर मुझे वो चीज अता हुई जो चीज मैं सोच भी नहीं सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो भी लोन का पेपर वर्क था वो डन हो गया था 25वें दिन पे, और 30वें दिन पे मुझे रकम मिल गया था जो मैं रकम की ख्वाहिश कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने बड़े से घर में हूँ और हम बहुत बहुत खुश है अलीना सिस्टर। और इसी वजह से मेरा रिश्ता जो नहीं हो रहा था, क्योंकि ड्यू टू स्टेटस, आजकल तो आपको पता ही है कि स्टेटस कितना मेंटेन करना पड़ता है, और लोगों को स्टेटस के बिना तो है कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हालांकि वो वैसे लोग नहीं है, बट फिर भी किसी के घर में अगर शादी हो रहा है तो वो लोग अपने जानने वालों को तो जरूर बताते हैं कि हम फला जगह पे शादी कर रहे हैं, फला जगह हमारी शादी हो रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम बहुत ज्यादा छोटे से घर में रहते थे, जो कि मेरी शादी होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। आप जान ही सकती हैं कि लड़की की शादी हो और घर में ऐसा हालात हो तो कोई भी शादी नहीं करता है। इस वजह से मेरी शादी 2 साल से रुकी हुई थी, एंगेजमेंट होके रुक गई थी और कहीं से बात नहीं बन पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की हर जगह से कि मैं इनसे जो है मदद मांगू, इनसे मदद मांगू, लेकिन कहीं से कुछ भी जो है ना वो कहीं से मेरा रास्ता बन नहीं रहा था। मैंने आपसे जब पहली दफा कांटेक्ट किया था आपके मेरे शादी के लिए, तो आपने मुझे सारा वजीफा दिया था। 21 दिन का मैंने बोला था, जब आपने बताया था कि आप 21 दिन का सजदा जैसे आप घर के लिए पढ़ रही हैं वैसे आपने शादी के लिए भी पढ़ना है। उसके बाद मैंने अपने वजीफे के साथ मैंने शादी का वजीफा जो मैं कर रही थी उसके साथ साथ मैंने 21 दिन का सजदा जो है नमाज वो स्टार्ट कर दिया, और मैंने रोड स्क्वाट्स पहना जो आपने मुझे बताया था, सजेशन दिया था। हालांकि रोड स्क्वाट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर था, लेकिन मुझे था कि अगर आप कोई चीज बता रही हैं तो वो वैसे ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और जिस तरह मेरा घर हुआ है मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया था आप पे कि आप कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगी। और मैंने बहुत दिल से लिया उस रोड स्क्वाट्स को और मैंने वेयर किया, और 21 दिन तक सजदाए जो है नमाज वो पढ़ी, और मुझे इतना ज्यादा सुकून आ गया कि ये चीज तो डन है। और जब मेरा घर का जो लोन पास हुआ और जब मैं मेरे घर में मैं आई, सब कुछ ऑटोमेटिकली होने लगा। मेरी शादी की जो डेट बढ़ रही थी आगे, वो माशाल्लाह से उनके घर वाले आए, हमारा घर देखा उन्होंने, और फिर जो है वो शादी के लिए भी राजी हो गए, क्योंकि हमारा घर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से और आपकी गाइडेंस की वजह से बहुत बड़ा घर मिला है। और जैसे मैं ख्वाहिश करती थी कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, उसके घर में पार्किंग हो, फ्लावर्स हो, गार्डन्स हो, बहुत प्यारा और बहुत बहुत अच्छा घर मिला। और जैसे मैंने इमेजिन किया था, जैसे आपने बोला था कि तुम इमेजिन करो कि तुम अपने घर में रह रही हो, अपने छोटे से घर में जो तुम रहती थी, इमेजिन करो कि तुम अपने घर में गार्डन में घूम रही हो और तुम्हारा रिश्ता वो लेकर आ रहे हैं। जिस तरह आपने मुझे गाइड किया उसी तरह मैंने ठीक टेक्निक्स लगा के और अल्लाह ताला से यकीन रख के, अल्लाह ताला पे यकीन रख के मैंने इस वजीफे को, मैंने 21 दिन का जो नमाज है, सजदा है, वो किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 21 दिन का मैंने किया और मुझे रिजल्ट मेरे आंखों के सामने मिला। बहुत थैंक यू सो मच अलीना सिस्टर, आपने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। और सपोर्ट के साथ जब से आपने मुझे बोला है कि 21 दिन का सजदा नमाज पढ़ो और यकीन के साथ पढ़ो, तो उसी तरह मैंने जो है नमाज पढ़ा और मुझे यकीन था अल्लाह ताला की ज़ात पर और आपके बताए हुए रास्ते पर
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता फिक्स हो गया, मेरा घर हो गया। बहुत बहुत बड़ी मिरेकल है सिस्टर। ये तो सिर्फ मैं हाथ से लिख रही हूँ, लेकिन मेरी जुबान जो है वो बहुत खुश है, मेरा दिल बहुत खुश है, और जुबान मेरी बहुत ज्यादा लड़खड़ा भी रही है इतनी खुशी के मारे कि मैं बता नहीं सकती आपको। आप अपनी आवाज में इसको अंदाजे जो बयान करती हैं वो बहुत अच्छा करती हैं, और आई होप कि मेरा स्टोरी भी आप बहुत अच्छा ही सबको बताइएगा। और सॉरी, मैं लिखने में थोड़ा सा सही नहीं हूँ, क्योंकि मैं लिखना पसंद नहीं करती इतना ज्यादा, इसलिए थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गया हो तो मुझे माफ करिएगा। लेकिन मैं जो बताना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि 21 दिन का जो वजीफा दिया है वो बहुत जबरदस्त और बहुत मिरेकल काम करता है। जल्द से जल्द मेरी स्टोरी आप प्लीज शेयर करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी स्टोरी भी फाइनली आ गई है। मैं इंशाल्लाह कमेंट जरूर करूंगी आपके वीडियो पर, और मुझे आपका वीडियो इतना ज्यादा पसंद है कि मेरे काम होने के बावजूद भी मैं वजीफा करना चाहती हूँ अपने फ्यूचर के लिए, अपने आने